द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित दक्षता अभ्यास 11 प्रश्न नंबर 5। यदि मूलधन रुपए 10,000, ब्याज दर 24% वार्षिक, समय 2 माह तथा ब्याज मासिक देय हो तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना है कितने समय के लिए? 2 माह के लिए, जबकि ब्याज दर वार्षिक दी हुई है 24%। तो इसको अपन मासिक निकाल लेंगे कि ब्याज दर वार्षिक बराबर है 24%। तो मासिक कितनी हो जाएगी? मासिक ब्याज दर मासिक बराबर हो जाएगी 24/1 साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 24/12 बराबर हो जाएगी 2%। 12 एकम 12 और 12 दूनी 24 बराबर 2% मासिक। तो अब अपन को मासिक ब्याज दर पता चल गई। समय 2 माह, समय कितना हो गया? R बराबर इतना हो जाएगा। समय बराबर भी है 2 माह, समय N बराबर 2 माह। मूलधन दिया हुआ है रुपए 10,000। ठीक है। अब अपन को चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है। तो पहले अपन क्या निकालेंगे? चक्रवृद्धि मूलधन निकालेंगे। क्या निकालना पड़ेगा? चक्रवृद्धि मूलधन मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन A की गणना करना पड़ेगी। जब A आ जाएगा तो फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर हो जाएगा A माइनस P, और ये मूलधन है P, मूलधन P। और ये अब इस प्रकार से अपन अब सूत्र लिख लेते हैं और सूत्र में रख के मान निकाल लेते हैं। A बराबर P कोष्टक 1 धन R/100 और घात हो जाएगी N की। A का मान निकालना है जैसे अपन को। P का मान दिया हुआ है 10,000, 1 धन R का मान है 2%, 2/100 और घात है N की। N है, N कितना है? समय 2 माह। अब इसको आगे की लाइन में लिखते हैं। 10,000 कोष्टक, इसको काट देंगे तो 1 धन 2 से काटा इसको 100 को, तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, इस तरह से 2 घात। अब इसको काट के कितना आ जाएगा? 10,000 कोष्टक 1 धन 1/50 और घात हो जाएगी 2 की। आगे की लाइन में 10,000 कोष्टक, अब इसको लघुत्तम ले लिया 50, यहां हो जाएगा 50 धन 1 और यहां घात हो जाएगी 2 की। तो बराबर हो जाएगा 10,000 गुणे 50 और 1 51/50, 51/50 और घात कितनी हो जाएगी? 2 की घात है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब अपन क्या करें? आगे इसको यहां लिखते हैं। A बराबर है, ये सब जगह A काहे के बराबर है? A के बराबर है, यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे। जब चक्रवृद्धि मिश्रधन आ जाएगा तो मूलधन आ जाएगा। A बराबर 10,000 गुणे 51/50 एक बार, और फिर दूसरा 51/50 दूसरी बार। अब देखो इसको 5 0 से 0 कट गया, ये वाले 0 से ये कट गया, 5 से काट दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये शून्य आ जाएगा, ये वाला शून्य भी कट गया। 5 से फिर काटा, 5 एकम 5, 5 चौको 20 बराबर आ जाएगा 4 गुणे 51 गुणे 51, ये आ जाएगा। अब 51 में 51 का गुणा करें, फिर उसमें 4 का गुणा कर देंगे। यहाँ 51 में 51 का गुणा कर लें, यहाँ पे लिख लेते हैं 51 गुणे 51 1 5, फिर यहाँ 5 का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 25, 1 0 6 2 इतना आ जाएगा। फिर इसमें 4 का गुणा, तो यहां हो जाएगा 4 गुणे 26 0 1, 26 0 1। अब इसमें 4 का गुणा कर देंगे,
ए का मान आ रहा है ए बराबर, तो 4 का गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 का गुणा 1 में, 4 शून्यम शून्य, 4 छन 24, 24 की 4 हाथ से लाएगी 2, 4 दूनी 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इतना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ए का मान 10,404, ए बराबर आ जाएगा 10,404। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन, मिश्रधन क्या है, यही है ए, चक्रवृद्धि मिश्रधन ए ऋण चक्रवृद्धि या मूलधन, इसके बाद हो जाएगा मूलधन, मूलधन। तो बराबर कितना है, पी का है, ये है ये पी है, ये जो लिखा है अपन ने सूत्र कि चक्रवृद्धि ब्याज सी आई बराबर ए ऋण पी, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो ए ऋण पी कर देंगे, ए आ गया 10,404 ऋण 10,000 है, 10,000 आपका चक्रवृद्धि क्या है, चक्रवृद्धि में धन है 10,404 जो अपन ने अभी निकाला है, ये 10,004 और मूलधन कितना है 10,000, 10,000 में से इतना घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 404 बच जाएगा, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा रुपए 404, इसको लिख लेंगे रुपए 404, ये हो जाएगा उत्तर चक्रवृद्धि ब्याज का। तो इस तरह से इसको घटा देंगे, घटाने के लिए देख लें ऐसे घटा देते हैं 404, इसमें घटाएंगे 10,000, तो 404 यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा घटाने पे, तो 404 उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी थी तो रुपए 404 चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। इस तरह इसमें केवल एक बात है कि ब्याज की दर जो दी हुई है वार्षिक 24% दी है, तो मासिक निकालने के लिए एक वर्ष में जितने माह होते हैं 12 माह होते हैं उसका भाग दे दिया, तो मासिक आ जाएगी 2%, क्योंकि समय है 2 माह तो n बराबर हो जाएगा 2, एक माह का n 1 और 2 माह के लिए n बराबर 2 वर्ष हो जाएगा, n बराबर 2 माह, वर्ष नहीं माह, जो और ये ब्याज की दर मासिक निकाल ली, बाकी सब जो करते करके गुणा भाग कर दिया अपन ने और उसको हल कर लिया। इस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज 404 आ जाएगा। अपन देखेंगे अगला सवाल, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। यदि रुपए 62,500 का 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज रुपए 7,804 हो, जबकि ब्याज छमाही संयोजित किया जाता है, ब्याज कैसा छमाही संयोजित किया जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है। तो ब्याज की दर अपन को ज्ञात करना है, क्योंकि इसमें मूलधन दिया हुआ है, मूलधन बराबर है 62,500, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 7,804 रुपए, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन आ जाएगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन, मिश्रधन ए, ये पी दिया हुआ है, ये क्या है पी है, पी का मान दिया है, मूलधन क्या होता है पी, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल माने हो गया मूलधन, अमाउंट माने हो गया मिश्रधन, बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे दोनों को, 500 धन 7,804, इसको जब जोड़ेंगे तो ये इतना प्राप्त कितना होगा, ये 4 हो जाएगा लास्ट में, फिर 0, फिर कितना हो जाएगा 8 और 5 13, 13 की 3 हासिल आएगी 1, 13 की 3 हासिल आएगी, तो 3 और 3 और 7 10, 10 का फिर 0 हो जाएगा, फिर हासिल आएगी 1, तो फिर इधर हो जाएगा कितना 6 और 1 7, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 703 04 यानी 70,304 हो जाएगा। इसमें जोड़ेंगे, जैसे जोड़ा तो 4 का 4 हो जाएगा, 0 में जोड़ेंगे तो 0, 8 और 5 13, 13 की 3 हासिल आएगी 1, 7 और 3 10, 10 की 0 हासिल आएगी 1, तो 6 और 1 7, इस तरह से इतना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये मिश्रधन 70,304 ए हो जाएगा। अब अपन को निकालना क्या है, दर निकालना है, समय दिया हुआ है, समय क्या है 1.5 वर्ष का है, जबकि ब्याज छमाही संयोजित हो जाए तो 1.5 वर्ष, 1/1/2 वर्ष बराबर कितनी छमाही हो जाएंगे
3 छमाही। क्यों? एक साल में 2 छमाही और आधे साल में 1 छमाही, तो 2 और 1 3 छमाही। कितना हो जाएगा? 3 छमाही। n बराबर हो जाएगा 3 छमाही समय, यानी n बराबर 3 छमाही। 1.5 वर्ष का समय दिया हुआ है, और जबकि ब्याज छमाही संयोजन, तो छमाही के लिए इसको एक वर्ष में 2 छमाही और आधे वर्ष में 1 छमाही, तो दोनों को मिला के कितना हो जाएगा? 2 और 1 3 छमाही। तो n का मान हो जाएगा 3। और r का मान क्या करना है? अपन को ज्ञात करना है। तो r का मान क्या करना है? ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। इस प्रकार से अपन को r का मान, अब अपन सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र बराबर क्या होता है? a बराबर p कोष्टक 1 धन r बटे 100 और घात हो जाएगी n की। अब a का मान दिया हुआ है 70304 बराबर p का मान दिया हुआ है 62,500 कोष्टक 1 धन r का मान अपन को ज्ञात करना है, r बटे 100 और समय दिया हुआ है 3 वर्ष। इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे? अपन इसको इस तरह पक्षांतर कर लेंगे। 70304 70304 बटे 62,500 बराबर 1 धन r बटे 100 की घात 3। अब इसको देखना है कि ये कितने की घात 3 है। इसमें क्या करना, पता करना है कि ये कितने की घात 3 है। तो अब इसके गुणनखंड कर लेते हैं अपन, तो इससे पता चल जाएगा कि ये कितने की घात 3 है। दोनों के गुणनखंड करना चाहे तो गुणनखंड कर लेते हैं, तो गुणनखंड से पता चल जाएगा कि ये कितने की घात 3 है दोनों। तो इसको गुणनखंड करते हैं यहां पर। 70304 इसके गुणनखंड करें, तो यहां से करते हैं। तो इसको काटेंगे 2 से, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, फिर 1 बचेगा, तो 2 पंचे 10, फिर 2 एकम 2, फिर 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। फिर इसको काटा अपन ने, फिर 2 एकम 2, फिर 1 बचेगा, तो 2 सत्ते 14, फिर 1 बचेगा, तो 2 पंचे 10, 11 था ये, फिर 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, फिर 2 छह 12। इस तरह से आ जाएगा। फिर इसको काटा तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। अब इसके बाद 1 बचेगा, तो 2 सत्ते 14, फिर 1, तो 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 15 था तो 14, फिर 2 अट्ठे 16, तो 17, फिर 1 बचेगा, तो 2 अट्ठे 16। फिर इसको काटा अपन ने, तो 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, तो 2 नाम 18। यहां से कितना हो जाएगा? 1 बचेगा तो 18, 2 नाम 18 और फिर 2 से काटेगा, तो 2 चौके 8। फिर इसको 2 से काटा, 2 चौक, फिर 2 से काटा, तो 2 दूनी 4, फिर इसको 2 एकम 2, 2 एकम 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद ये हो जाएगा 19, ये 2 एकम 2, तो 1 बचेगा, तो 19 और 2 नाम 18, फिर 1 बचेगा, 2 सत्ते 14। इस तरह से आ जाएगा। अब इसको जब काटेंगे अपन, तो ये कितने से कटेगा? ये कटेगा 13 से। ये कितने से कटेगा? 13 से कटेगा ये 21। तो इसको 13 से काटे अपन, तो 13 एकम 13, 13 एकम 13। और इसके बाद ये कितना बचेगा? यहां से अगर इसको चाहें तो ये भाग दे के देख लेते हैं, तो फिर समझ में आ जाएगा। 13 से कटेगा इसके बाद 13 एकम 13, यहां से इसको घटाया तो इतना, इधर कितना बचेगा? 8 बचेगा और 9 उतारेंगे, तो फिर 13 पना 65, 6 78, 6 बार जाएगा, 13 6 78 यहां से। अब यहां भी 1 बच जाएगा और यहां भी 1 बच जाएगा, उतारेंगे 7, तो 13 नम्मा 117 होते हैं, तो 117, तो 169 आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसको 13 से काटेंगे, तो 13 एकम 13, 3 बचेगा, तो 13 3 39। फिर इसको 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। इस तरह से इसके गुणनखंड आ जाएंगे ऊपर वाले के। तो ऊपर वाले के गुणनखंड अपन लिख लेंगे ऐसे करके, 2 गुणे 2 गुणे 2
तीन 5 बार गुणे 2 गुणे 2 और फिर गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13 3 बार। ये हो जाएगा ऊपर वाले का गुणनखंड। इसी प्रकार से अपन करेंगे नीचे वाले के गुणनखंड। जैसे इसके किया अपन ने तो कितना आया 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर इसका आया 2 गुणे 2 5 बार, फिर इसके बाद आएगा 13 गुणे 13 गुणे 13, तो फिर इतना हो गया। अब इसके करेंगे अपन 25 वाले, इसके 625 के, तो अब अपन यहाँ लिखेंगे, इसको गुणनखंड कर लेते हैं। 6 2 5 डबल 0, 2 से गुणा करेंगे, 2 से देंगे, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, फिर 1 बचेगा, तो यहाँ 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 और 0 हो जाएगा। फिर इसको किया अपन ने 2 एकम 2, फिर यहां से कितना आ जाएगा 2 पंचे 10, फिर या 2 छन 12, तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, इस तरह से। फिर इसको काटेंगे कितने से, 5 से काट दें, तो 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 5 25, फिर इसको काटे 5 से, तो 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, फिर बचेगा 1, तो 5 दूनी 10, 5 25, फिर इसको काटेंगे अपन 5 से, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और फिर ये आ जाएगा 5 25, फिर काटा 5 से, तो 5 दूनी 10, 2 बचेगा, तो 5 25, फिर इसको काटा 5 25, 5 एकम 5, इस तरह से इसके गुणनखंड आ जाएंगे 2 2 2 और 2। तो एक बार फिर 2 गुणे 2 यहां लिख लेते हैं, इसको 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इस तरह से है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 5 है, तो 1 2 3 4 5 6 और 2 बार 2 है, तो इस तरह से इसकी गुणनखंड हो गए। बराबर 1 धन r बटे 100 की घात हो जाएगी 3, इस तरह से लिखा हुआ है। अब अपन ने इस तरह से गुणनखंड कर लिया और इसके बाद अब आगे लगाते हैं इसको। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या कट जाता है। 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2, ये दोनों कट गए। अब इसके बाद नहीं कट रहे हैं, तो इनकी देख लेते हैं कितने की घात है। देखो ये 2 की घात 3 है, ये 13 की घात 3 है, तो इसको आगे लिख लेते हैं 2 की घात 3 गुणे 13 की घात 3, ये 3 3 बार है। 2 की 1 2 3, तो 2 की घात 3 गुणे 13 की घात 3 बटे 5 की घात कितनी है 1 2 3, एक 5 की घात 3 और दूसरे 5 की घात 3, तो ये वाला है 5 की घात 3 गुणे 5 की घात 3, ये दोनों क्या है 5 गुणे 5 की घात 3 है, इस तरह से। बराबर है कितना है 1 धन r बटे 100, 1 धन r बटे 100 की घात कितनी है n अपन को ज्ञात करना है। अब इसको एक साथ लिख लेते हैं, 2 गुणे 13 की घात 3 बटे 5 गुणे 5 की घात 3, तो ये हो जाएगा, और इसके इस तरफ वही रहेगा 1 धन r बटे 100 की घात n। अब इसके बाद ये हो जाएगा 26 बटे 25, इसकी एक साथ घात लिख लिया 3, बराबर 1 धन r बटे 100 की घात n। अब इनकी अगर घात क्या है इसका कि घात कितनी है, इसमें 3 दी हुई थी, n का मान कितना था 3 था, तो यहां से अपन n का मान 3 रखते जाएंगे, जितना n का मान दिया हुआ था वो 3 था, तो यहां पर में 3। अब क्योंकि इसकी घात समान है तो आधार भी समान होंगे। घात जब बराबर है और दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है और घात बराबर है, तो आधार भी बराबर होंगे। तो अपन लिख लेते हैं 26 बटे 25 बराबर 1 धन r बटे 100। अब 1 धन r बटे 1 इसको इस तरफ लिख लेते हैं, 1 धन r बटे 100 बराबर 26 बटे 25। अब एक को उस तरफ ले जाएंगे, अभी तो केवल इसका इस तरफ इधर लिख लिया उस तरफ लिख लिया, तो इसमें चिन्ह की कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन अब इसको एक को उस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा r बटे 100 बराबर 26 बटे
25 ऋण 1, उस तरफ जाएगा तो ये ऋण का हो जाएगा। अब अपन ने यहाँ लघुत्तम ले लिया तो आ जाएगा 25, और 25 का 25 में भाग दिया तो 1 आएगा, 1 का गुणा 26 में तो 26 ऋण, इसके बटे 1 मान लेते तो 1 का भाग देंगे 25 में तो 25 आएगा, 25 का गुणा 1 में करेंगे तो 25 आएगा। तो इस तरह से बराबर, ये किसके बराबर है, R बटे 100 के बराबर है। तो अब इसको आगे देखते हैं कि R बटे 100 बराबर कितना लिखा हुआ है। R बटे 100 बराबर 25, 26 गुणे 26 ऋण 25, 26 में से 25 चलेगा तो कितना होगा 1 बटे 25, 1 बटे और नीचे 25 है। अब इसका त्रिया गुणा कर दिया, अपन ने क्या किया, त्रिया गुणा किया, तो ये हो जाएगा 25 R बराबर 100। तो R बराबर हो जाएगा 100 बटे 25, इस तरफ गुणा है तो उधर जाके भाग, तो 25 से कट जाएगा तो 25 चौको कितना हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 की 75, 25 चौको 100। तो R बराबर आ गया 4, ये 4% आ गया R का मान। ये लेकिन कौन सा है, ब्याज की दर कैसी है, छमाही है, ब्याज की दर छमाही ये आएगा। अपन को दर कैसी निकालना है, वार्षिक, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है। तो वार्षिक ब्याज दर कितनी हो जाएगी, तो छमाही है तो वार्षिक ब्याज दर अपन लिखेंगे कि वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी, वार्षिक ब्याज दर बराबर 2 गुणे 4, छमाही, दो कितने छमाही होते हैं एक साल में, 2 छमाही, तो 2 गुणे 4% बराबर हो जाएगा 8%। यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। वार्षिक ब्याज दर अपन को निकालना है, छमाही आई 4%, तो वार्षिक कितनी हो जाएगी 8%। वार्षिक ब्याज दर बराबर 2 गुणे छमाही ब्याज दर, तो 4 दूनी 8, तो इसका उत्तर हो जाएगा 8%। वार्षिक ब्याज दर जो अपन को ज्ञात करना थी वो कितनी आ जाएगी 8%। ये वाला जो काम है वो रफ काम है, इसको अलग कर लेना है, इधर से यहां तक का ये पूरा रफ काम हो जाएगा। बाकी यहां से सवाल लगा हुआ है, इधर से यहां पहुंचे, फिर उसके बाद यहां है और फिर यहां पर उत्तर आ जाएगा। अब अपन देखेंगे इसका अगला सवाल, प्रश्न नंबर 7। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2,50,000 का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि मिश्र धन रुपए 2,65,302 रुपए हो जाएगा, जबकि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाता है। इसमें क्या निकालना है, एम का मान निकालना है, समय निकालना है। ब्याज की दर दी हुई है वार्षिक, तो और जबकि संयोजित कैसे किया जाता है, ब्याज कैसे लग रहा है, तिमाही ब्याज लग रहा है। तो एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं, एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं। 3-3 महीने का अगर जोड़ा बनाया जाए तो एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं। 3 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, यानी 4 तिमाही हो जाएंगे। तो अपन को वार्षिक ब्याज की दर को तिमाही ब्याज की दर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 का भाग देना पड़ेगा। बाकी की चीजें दी हुई है, एन का मान निकालना, तो अपन लिख लेते हैं मूलधन बराबर मूलधन पी, प्रिंसिपल, मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं पी, तो ये बराबर हो जाएगा रुपए 2,50,000 और मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन ए अमाउंट, इसको अमाउंट या चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो यहां पे चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना दिया हुआ है, रुपए 2,65,302 ये हो जाएगा। अब इसके बाद समय निकालना है और चक्र ब्याज की दर, वार्षिक ब्याज दर, वार्षिक ब्याज दर दी हुई है, वार्षिक ब्याज दर बराबर है 8%, वार्षिक ब्याज दर है 8%। तो अपन को निकालना है तिमाही, क्योंकि तिमाही संयोजित हो रहा है तो तिमाही, तो तिमाही ब्याज दर, ब्याज दर बराबर आ जाएगा 8/4। एक वर्ष में 4 तिमाही होती हैं, 4 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 4 तिमाही। तो एक वर्ष में 4 तिमाही होती है, तो इसका आ जाएगा 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितना होगा 2%, 2% तिमाही, 2% तिमाही, 8% कैसा है, वार्षिक है। तो 8% वार्षिक को तिमाही में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 4 का अपन
भाग देंगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो r बराबर हो जाएगा इतना 2 पिक्सल। n का मान निकालना है, n बराबर निकालना है कितना है, n का मान ज्ञात करना है या निकालना है। अब अपन सूत्र लिख लेते हैं, n का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। अब सूत्र लिख लेते हैं, a बराबर p कोष्टक 1 धन r बटे 100 और घात हो जाएगी n की। अब a का मान लिख लेते हैं, a बराबर कितना है 2,65,302 बराबर 2,50,000, ये है p का मान। 1 धन r का मान है 2 बटे 100 और n का मान निकालना है, इस तरह से हो जाएगा। अब अपन क्या करें, इसको इस तरफ पक्षांतर कर दें, 2,65,302 बटे 2,50,000 इधर लिख लिया अपन ने, बराबर उस तरफ क्या बचेगा, अब 1 धन 2 बटे 100 इसकी घात n ज्ञात करना। 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और ये 0 हो जाएगा। अब अपन आगे करते हैं इसको, 1 धन 1 बटे 50 और यहाँ पे घात हो जाएगी n की। अब यहाँ लघुत्तम लिया अपन ने, इसका लघुत्तम आ जाएगा 50 और 50 यहाँ पे 1 बटे 1 मानेंगे तो 1 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 50, 50 का गुणा इसमें तो 50 धन 1, इस तरह से आ जाएगा। और घात रहेगी n और इस तरफ कितना रहेगा, यही वाला मान रहेगा। तो इसको चाहे तो काट दें, इसको 2 से अगर काटते हैं तो देखो कितना आ जाएगा, 2 से काटें इसको दोनों को, 2 एकम, इधर एक बार और लिख लेते हैं, इस वाली लाइन में काट देते हैं, 2,65,302 बटे 2,50,000 इस तरह से। अब इसको काट देते हैं, कैसे काटते हैं, 2 से, तो 2 एकम 2, एक बार, 2 तिहाई 6, फिर 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 छंग 12, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, ये पूरा कट जाएगा, ये क्या हुआ, पूरा कट गया, तो इतना है। अब इसको 2 से काट दें तो 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, 1 बचेगा तो 2 पंचे 10, फिर 3 शून्य आ जाएंगे, 1 2 3, तो इस तरह से कट गया। अब तो कितना आ जाएगा, इसको अब आगे की लाइन में ऊपर आएगा, अंश में आ जाएगा 1,32,651 और नीचे आ जाएगा 1,25,000। तो अब आगे लिख लेते हैं, यहां पे कहीं कितना हो जाएगा, ऊपर लिख लेंगे 1,32,651, 1,32,651 बटे 1,25,000, इस तरह से। ये जो कटने के बाद संख्या आई 1,32,651 बटे 1,25,000 बराबर कितना हो जाएगा, 50 और 1 51 बटे 50 बराबर कितना हो जाएगा, 51 बटे 50 की घात n, 50 की घात n। अब इसको अगर अपन देखें तो ये क्या है कि 51 की घात 3 है और ये 50 की घात 3 है। ये क्या है, ऊपर वाला 51 की घात 3 और ये है 50 की घात 3। तो जब इसका गुणा करेंगे 51 गुणे 51 गुणे 51 बटे ये वाला कितना है, 50 गुणे 50 गुणे 50। ये चाहे तो इसका गुणा कर सकते हैं, 51 गुणे 51 गुणे, तो ये 51 का घन है और ये 50 का घन है, तो इतना। अगर चाहे तो अपन गुणा कर लें, यहाँ 51 गुणे 51, यहाँ गुणा करें 1, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ पे 5 एकम 5 और 5 25, इतना हो गया, 1 0 6 2। फिर इसमें करेंगे 51 का गुणा, तो देखो 1 0 6 2, फिर इधर कुछ नहीं, 5 एकम 5 एकम 5, 5 0 0, 5 छक्का 30, 30 शून्य से आएगी 3, तो 5 दूनी 10 और 3 13। अब 1 5 6 2 3 1, तो 1,32,651 आ गया, 1,32,651 यानी 51 गुणे 51 गुणे 51, और ये वाला 50 गुणे 50 गुणे 50, 55 25 25 125, तो इस तरह से आ जाएगा।
बराबर हो जाएगा 51/50 की घात n। अब ये कितना हो जाएगा 51/50 की घात 3 बराबर 51/50 की घात n। अब देखो यहाँ आधार समान है, दोनों में आधार 51/50 इधर 51, तो इनकी घातें भी समान होगी। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 बराबर हो जाएगा n के, या n बराबर 3 वर्ग। तो इसमें क्या हो जाएगा n बराबर 3 तिमाही। कितना हो जाएगा इसमें 3 तिमाही। समय कैसा अपन ने निकाला था तिमाही, समय कैसा आएगा तिमाही, क्योंकि ब्याज इसमें, तो बराबर 3 तिमाही। 3 तिमाही, 3 तिमाही, तो 3 तिमाही बराबर कितना हो जाएगा n बराबर 3 तिमाही। तो एक तिमाही माने 3 माह। एक तिमाही बराबर एक तिमाही, एक तिमाही बराबर 3 माह। तो 3 तिमाही बराबर कितना हो जाएगा, 3 तिमाही बराबर 9 माह। ये इसका उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 तिमाही या 9 माह। n का मान आया 3 तिमाही। तो क्योंकि हम जानते हैं कि एक तिमाही बराबर होता है 3 माह, तो 3 तिमाही बराबर हो जाएगा 9 माह। 9 माह, या इसको 9 माह को अगर अपन वर्ष में बदलना है तो 9 माह बराबर कितने वर्ष होंगे, तो एक वर्ष में कितना होता है 12 माह होते हैं, तो 9 माह में कितने वर्ष होंगे, तो लिख सकते हैं अपन कि चूंकि एक वर्ष में एक वर्ष में कितने होते हैं, तो इसमें 12 का भाग दे देंगे तो इसमें वर्ष आ जाएगा। तो अगर वर्ष में निकाल वैसे 9 माह या वर्ष में निकालना है तो इसको 9 माह उत्तर हो जाएगा। अगर वर्ष में निकालना है तो इसमें 12 का भाग दे देंगे। वर्ष में अगर निकालना है तो क्या करेंगे 12 का भाग दे देंगे। 9 माह बराबर, अब इसमें वर्ष में अगर 9 माह लिख लेंगे, 9 माह बराबर 9/12 वर्ष, ऐसे करके 9/12 वर्ष। तो इसको काट देंगे, तो 3 त्रिक 9 और 3 चौक 12, इसको काटे 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, तो 3/4 वर्ष। 9 माह, 9 माह बराबर 3 तिमाही समय आया, तो एक तिमाही हम जानते हैं 3 माह बराबर 3 तिमाही बराबर 9 माह, और 9 माह बराबर 3/4 वर्ष। तो ये दोनों उत्तर में आएंगे, 3/4 वर्ष या 9 माह, ये दोनों उत्तर में आए, कोई भी एक होगा तो दोनों सही है। जिस प्रकार से अपन ने ये 5, 6, 7 प्रश्न किए। अब अगला प्रश्न करेंगे अपन अगले वीडियो में। धन्यवाद।